पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेठ राम अभिलाष इंटरमीडिएट कॉलेज करछना प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप इस समय जो महामारी चल रही है अपने घर पे होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू किए होंगे। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं कक्षा 12 का एक बड़ा ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है आव्यूह, मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हमको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ध्यान रखने का मतलब ये है कि अगर हम जो है सारणिक और आव्यूह की बात करें, किसकी बात करें? सारणिक और आव्यूह की बात करें, तो सारणिक के केस में आप अगर किन्हीं दो सारणिकों को हल करते हो तो आपको जो है उसका कुछ मान प्राप्त होता है। मान प्राप्त होने का मतलब कि अगर आपने किन्हीं दो सारणिकों को हल किया तो आपको जो है 10 प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है, इस तरीके की कोई जो है क्वांटिटी आपको प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम आव्यूह की बात करते हैं तो आप किन्हीं दो आव्यूहों को हल करते हो तो आपको जो है उसका जो हल प्राप्त होता है वह एक आव्यूह ही प्राप्त होता है। ठीक है, आपको आव्यूह को हल करने पर ऐसा नहीं कि आपको जो है कोई क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी, जैसे 5, 2, 3 इस तरीके की कोई क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आप इसको हल करो, देखो, खुश रहो। ठीक है ना, ये इसके बारे में कहा जाता है। क्योंकि सारणिक की जो उत्पत्ति हुई वो इसी बिहाफ पे हुई कि जब हमारे कभी गणितज्ञों ने इसका मान जो है नहीं निकाल पाए, इसको हल नहीं कर पाए आव्यूह को, तो उन्होंने जो है एक नई चीज़ का जो है इजाद कर दिया, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सारणिक बोलते हैं। तो वो सारणिक जो है हम इसके बाद आपसे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है लिखा हुआ है इसकी डेफिनीसन। अब देखिए, अगर हम गणित की बात करें तो बच्चे जैसे ही जो है इंग्लिश को देखते हैं ना तो वो भागना शुरू कर देते हैं कि अरे सर हम तो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, हमको आप इंग्लिश नहीं, हमको आप हिंदी ही समझाओ। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जो है जब आगे जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, आप जो है एनडीए सीडीएस की तैयारी करेंगे, आप जो है किसी भी जो है क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो आपको इंग्लिश वहाँ पर जो है बहुत मस्ट हो जाता है, बहुत जो है कंपलसरी हो जाता है। और गणित की इंग्लिश इतनी भी टफ नहीं है कि आपको जो है चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है ना, बहुत आसान है। तो इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको गणित में हिंदी के साथ साथ तो उसकी इंग्लिश भी बताऊंगा। ठीक है ना, आप इस चीज़ से बिल्कुल जो है बेफिक्र रहिए। मेरा ये मानना है कि जब तक क्लास के जो है जो सबसे कमज़ोर छात्र है उसको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं पढ़ाने को जो है सही नहीं मानता हूँ। जिनको चीज़ें समझ में आती हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए भी जो है मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें, आपको सब कुछ जो है अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। और जो भी इस आव्यूह में हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिक्स की, उन सारी चीज़ों की हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखा गया है कि मैट्राइसेस में हैव रियल नंबर, में हैव रियल नंबर, और उसके बाद क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या है आपका? फंक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो आप वास्तविक संख्या जानते हैं कि क्या होती है। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें तो आप इसके प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वह आपका परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर प्राप्त होती है। किसको मिलाने प्राप्त होती है? परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर प्राप्त होती है। और अगर परिमेय की बात करें तो आप जानते हैं जिसे p/q के रूप में लिखते हैं, यानी इंटीजर्स को आप जो है मिला के परिमेय को लिखते हैं। तो ये तो हमारी हो गई क्या? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जो है प्रीवियस ईयर में जो है मैंने इसको नंबर सिस्टम में काफ़ी अच्छे तरीके से आपसे जो है डिस्कस सारी चीज़ें की हुई हैं। तो अगर आप भूल गए हैं तो एक बार जो है प्रीवियस जो नोट्स है आपके पास, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका आव्यूह है उस आव्यूह के अंदर जो है कौन कौन सी संख्याएँ होंगी। तो पहला तो आपको समझ में आया कि अच्छा ठीक है साहब, वास्तविक संख्या होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th में जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जो है पढ़े हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जिसको कि हम लोग जो है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लिखते हैं, वह आपकी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसका मतलब आव्यूह में आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर आए तो आप ये मत कहिएगा कि नहीं साहब जो है आव्यूह में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों रख दिया,
ठीक है ना, ये मैं इसकी डेफिनीशन आपको बता रहा हूँ। और आगे आपका है फंक्शन। और प्यारे बच्चों, ये फंक्शन जो चैप्टर है, जब मैं आपको लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, इसी क्लास 12th में आपके सिलेबस में है, तो वहाँ पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर फंक्शन में जैसे आप लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। आप लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा क्लास 11th में। आप लोग पढ़ते हैं आईटीएफ, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्लास 12th के आपके सिलेबस में है, इसको भी पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार से आपका लॉगरिथमिक है ना। ये तमाम प्रकार के जितने भी आपके फंक्शन हैं, अगर ये सारे अगर आपको कहीं इत्यादि हैं इसमें, जैसे एक्सपोनेंशियल वगैरह भी आपको दिख जाएगा, अगर ये सभी आपको इस आव्यूह में दिख जाएं तो आप जो है ये मानेंगे कि हाँ, इस आव्यूह में इन सबको रखा जा सकता है। तो आप समझ पाए, मैट्रिसेस में है ब रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स और फंक्शन। अब देखिए, इसी के मैंने आपको हिंदी लिखा है कि किसी आव्यूह में वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। और फलन को क्या बोलते हैं? फंक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? फलन बोलते हैं। तो या फलन जो है हो सकता है। तो आई होप जो है आपको ये जो एक लाइन मैंने लिखा था, इस एक लाइन का जो है आपको इसका सार समझ में आ गया होगा कि कहने का क्या आशय है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल आपके सामने जो है लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसमें कुछ क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं, -2, 0, 3, √5, 5 एंड 6। तो अब यहाँ पर देखिए, जो ये √5 है, यह आपकी जो है क्वांटिटी है, इरेशनल क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? इरेशनल क्वांटिटी है। और यहाँ पर जो -2, 0, 3, 5, 6 है ना, ये आपका है तो इंटीजर, लेकिन अगर इन सब की हम बात करें तो यह आपके क्या हैं? यह आपके वास्तविक हैं। ये सब सभी संख्याएं क्या हैं? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर दूसरा मैंने आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसमें 2 + i है। अगर हम इस 2 + i की बात करें तो यह 2 + i है क्या? 2 + i आपका जो है एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें जो है और भी क्वांटिटी आपको दी गई है, 3.5, √3 एंड इस तरीके से जो है फ्रैक्शन में भी आपको क्वांटिटीज़ दी गई हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आव्यूह में ऐसा नहीं है कि वास्तविक के लिए जो है हम अलग लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स के लिए अलग लिखेंगे, फलन के लिए अलग लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम आव्यूह में हैं तो आव्यूह में आपके अलजेब्रिक फंक्शन भी आ सकते हैं, आपके वास्तविक भी आ सकते हैं, आपके क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स भी जो है आ सकते हैं। ये सब सारे एक साथ आ सकते हैं, ठीक। और अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये जो है मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपका अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों मिला के आए हुए हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके फोटो की। तो अगर आपके पास 12 की किताब है तो आप उसको जो है शुरू से पन्ने को पलटते चले जाइए, आपको फ़ोटो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती हुई होंगी, है ना। या तो आपको फ़ोटो में इस तरीके से ब्लॉक बना हुआ दिखता होगा, या तो आपको इस प्रकार से बना हुआ दिखता होगा, या तो आपको इस प्रकार से बना दिखता होगा, या तो और भी इसके जो है रूप हैं। लेकिन वो जो भी रूप हैं वो आपके या तो रेक्टेंगुलर होंगे, या तो कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, मैं इस फोटो को आपको क्यों यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसी मैट्रिक्स में आपको मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताऊँगा तो वहाँ पर देखिएगा कि इन्हीं को जो है, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको कभी भूलेगा नहीं। मैं इन्हीं फिगर के आधार पर आपको क्या करूँगा, आव्यूह के प्रकार को समझाऊँगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपका है, ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा, या तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। और हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना लीजिए और उसमें सारी चीज़ों को क्या करिए, आप जो है उसको लिखते हुए चलिए, ठीक है ना। एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, ठीक, और उसमें इन सारी चीज़ों को आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही काम की बात करने चल रहा हूँ। वो काम की बात ये है कि यहाँ पर देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपका आता है पंक्ति का और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट आता है स्तंभ का। एक आपका जो है कॉन्सेप्ट किसका आता है, पंक्ति का आता है, और दूसरा किसका आता है, स्तंभ का आता है। तो अगर हम यहाँ पर पंक्ति की बात करें तो पंक्ति को हिंदी में बोलते हैं रो, और स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, पूरे आव्यूह की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पंक्ति और स्तंभ है, इसका जो है हमारे आव्यूह के टॉपिक में बड़ा इम्पोर्टेंस है।
क्योंकि अगर आपको जो है पंक्ति और स्तंभ के बारे में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप जो है आगे इन चीज़ों को क्या करेंगे, आपको समझने में समस्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पंक्ति और स्तंभ की बात करते हैं तो पंक्ति और स्तंभ में होता क्या है। अगर हम प्रार्थना की बात करें, प्रेयर की, आपके कॉलेज में सुबह सुबह प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डिसिप्लिन वे में, अनुशासन के साथ जो है आप लाइन में खड़े होते हैं कि नहीं। आप खुद इसको इमेजिन करिए, तो आपको इस तरीके से आप जो है खड़े होते हैं, ठीक है ना। ये बच्चे 10, 11, 12, 6, 7, 8 जो भी क्लासेज होती हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, लाइन में जो है खड़े होते हैं। अगर इन्हीं को हम जो है देखना चाहें तो इस तरीके से भी जो है आप लोग देखते हो ये, और इसी तरीके का फिगर जो है आपको किसमें प्राप्त होता है, आप व्यूह में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्षैतिज रेखा है, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में जो आपको संख्याएं दी रहनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्षैतिज है, ये हमारा ऊर्ध्वाधर, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और ये जो आपका ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिख रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे जो है सारा जो हमारी कहानी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, स्तंभ और पंक्ति के ही इर्द गिर्द घूमेगी। तो हमको इसके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत जो है क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसमें हमको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं पंक्ति बोल रहा हूँ तो आप जो है आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैं स्तंभ बोल रहा हूँ तो आपका दिमाग चल ही नहीं रहा है। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन है ये स्तंभ है, इस स्तंभ में आपके पास जो है 2 अवयव हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दूसरा स्तंभ है और ये क्या है, ये तीसरा स्तंभ है। और यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली पंक्ति है और ये कौन सी है, दूसरी पंक्ति है। तो यानी इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह में जो है स्तंभों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपके स्तंभ कितने हैं, स्तंभ हैं आपके 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और 3 स्तंभ। और पंक्ति कितनी है, पंक्ति आपकी है कितनी, 2, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो यहाँ पे स्तंभ कितने हैं, यहाँ पे आपके स्तंभ हैं जो है 3, और पंक्ति कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है आपकी, यहाँ पर 3 है। आपके सिलेबस में 3x3 यानी 3 स्तंभ और 3 पंक्तियों को मिलाकर सवाल जो है आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर और बड़े जो है आपके सवाल नहीं होंगे, केवल ऐसे आप भी होंगे जिसमें जो है या तो 3 पंक्तियाँ होंगी और क्या होंगे आपके पास 3 स्तंभ होंगे। और आपको जो है इस प्रकार से भी 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो है मैंने आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पर दे दिया जो आपका आव्यूह है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपसे इसके आगे की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।